पिछली कहानी में हमने सुना था कि जब महमूद कालिया एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो उसी दौरान वो भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। तब तक वहां पर पुलिस आती है और गोलियों की तड़तड़ाहट उस पूरे इलाके में गूंज जाती है। और तभी एक एम्बुलेंस आती है और जिस व्यक्ति को गोली लगी होती है उसको एम्बुलेंस में बैठाती है और लेकर कपूरथला की तरफ बढ़ती चली जाती है। इधर सपना परेशान होकर अपने महमूद कालिया को खोजती रहती है और इधर उधर के थानों में दौड़ना शुरू करती है। कभी इस थाने जाती, कभी उस थाने जाती, लेकिन महमूद कालिया का कोई पता नहीं चल पा रहा था। अब सपना कुछ इस कदर से परेशान हो चुकी होती है क्योंकि वो दुबई से लौटा तो जरूर और उन भीड़ के बीच में उसका चेहरा भी सपना को दिखा, लेकिन आखिर अब महमूद कालिया गया तो गया कहाँ। अब इसी खोजबीन के दौरान उस एक थाने पर जाती, वहां भी कुछ नहीं पता चल पाता। दूसरे थाने पर जाती, वहां भी नहीं कुछ पता चल पाता। फिर वो तीसरे थाने पर जाती, वहां भी नहीं पता चल पाता। ये करते करते जब रात हो जाती है तो अंधेरी के पास एक थाने पर पहुंचती है तो बताया जाता है कि वो जे हॉस्पिटल जाए। हो सकता है महमूद कालिया उसी जे हॉस्पिटल में हो। अब तुरंत देर न करते हुए सपना तुरंत पहुंचती हैं जे हॉस्पिटल। और जब जे हॉस्पिटल में पता करना शुरू करती हैं तो एक बेड के एक कोने में एक लाश पड़ी होती है। और जब लाश का चेहरा जैसे ही सपना घुमाती हैं और देखती हैं, मानो सपना के तो पूरे अरमान टूट गए हों, मानो कि जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। इस तरीके की दर्दनाक, और सपना चीख पुकार कर रोने लगती है और समझ नहीं पाती है कि आखिर कौन, क्यों और किसने महमूद कालिया को गोलियों से भून दिया। और इतना दर्दनाक मंजर होता है जिसे शब्दों में बयां करना भी बेहद कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम आपके लिए फिर एक बार पार्ट 2 सपना दीदी अंडरवर्ल्ड की डॉन, जिनकी दुश्मनी सीधे दाऊद इब्राहिम से थी और शायद एक छोटी सी गलती अगर नहीं होती तो दाऊद इब्राहिम को वो कब का निपटा दी होती। उनकी कहानी जान रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों फिर उसी कहानी पर आते हैं। अब ये सब रोते गाते सपना एक किनारे जाकर खड़ी होती हैं और तभी महमूद कालिया के परिवार वाले आ जाते हैं और महमूद कालिया की डेड बॉडी को लेकर के तुरंत कब्रिस्तान की तरफ चले जाते हैं और सपना वहीं से रोते रोते अपने घर वापस आ जाती हैं। अब जब सपना अपने घर वापस आ जाती हैं तो वापस आकर के टीवी चैनल पर ऐसे ही टीवी देख रही होती हैं, बैठी रहती हैं। तभी अचानक से टीवी के न्यूज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें दिखाई पड़ता है और उसमें महमूद कालिया के बारे में पूरा कहानी बताई जाती है। अब ये सुनने के बाद सपना तो बेहद चौंक जाती हैं कि जिससे वो प्यार करती थी वो इतना खतरनाक, इतना बड़ा अपराधी था, उन्हें खुद भी नहीं पता था। महमूद कालिया भले ही अपराधी था लेकिन वो सपना का पति भी होता है और इसीलिए सपना ठान लेती हैं कि जिस किसी ने मेरी पति की हत्या करवाई है मैं उसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी और किसी भी कीमत पे उससे बदला लेकर रहूंगी। अब ये बदले की आग इतना बड़ा विकराल रूप लेने वाला था कि इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब धीरे धीरे सपना उन लोगों की खोजबीन शुरू करती हैं क्योंकि अंडरवर्ल्ड के बारे में सपना को तो कुछ पता ही नहीं होता है। इनको तो ये भी नहीं पता था कि ये दाऊद कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, किस प्रकार का आदमी है। लेकिन सपना उसकी खोज में उतर जाती हैं और इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात, और धीरे धीरे उसकी मुलाकात मोहम्मद हुसैन से होती है। लेकिन मोहम्मद हुसैन का नाम हुसैन उस्तरा होता है क्योंकि हुसैन उस्तरा बचपन में ही एक लड़के को वो ऐसा उस्तरा मार देता है कि जब डॉक्टर टाका कर रहे होते हैं तभी से मोहम्मद हुसैन का नाम हुसैन उस्तरा वाला पड़ जाता है। हुसैन उस्तरा वाला भी कोई कम बड़ा गैंगस्टर और अपराधी नहीं रहता है। अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों के साथ इसकी जान पहचान होती है, बड़े बड़े लोगों के साथ ये बैठता उठता है और इसका भी रसूख कुछ इस तरीके से होता है कि जिसके बारे में सोचना भी
कोई कम बड़ी बात नहीं थी। और मोहम्मद हुसैन उस्तरा की मुलाकात जब सपना दीदी से होता है तो सपना अपनी पूरी कहानी बयां करती हैं और बताती हैं इस कहानी में कि मुझे तो पहले ही नहीं पता था कि किस तरीके से ये हो गया मेरे पति के साथ। और मेरा पति जो है दाऊद के लिए काम करता था। दाऊद की किसी बात को न मानने पर दाऊद ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी और पुलिस वाले मौके पर ही पहुंचकर मेरे पति का इनकाउंटर कर देते हैं। अब ये सब सुनने के बाद पहले तो हुसैन उस्तरा हंसता है और कहता है कि बस कीजिए, दाऊद कोई बच्चों का खेल नहीं है जो आप जब चाहेंगी उसे मार देंगी। आपके बस की बात नहीं है बेगम, और आप घर जाइए। लेकिन सपना अपनी बातों पर अड़िग रहती हैं और ये कहती हैं कि मैं अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगी, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर दाऊद चाहिए, चाहे वो जिंदा चाहे वो मुर्दा। अब इतनी इस तरीके की बातें सुनकर हुसैन उस्तरा को थोड़ा सा विश्वास सपना के ऊपर जगता है और वो धीरे धीरे सपना को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। और ट्रेनिंग भी कुछ इस तरीके की होती है। पहले तो वो सपना को खुद के बचाव की ट्रेनिंग देता है, फिर एक से एक हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है और धीरे धीरे सपना और हुसैन उस्तरा में दोस्ती कुछ इस कदर बढ़ती चली जाती है, इसका कोई तोड़ नहीं होता है। लेकिन आपको ये भी जानना बेहद जरूरी है, अशरफा खान को सपना नाम क्यों लेना पड़ा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी थी, क्योंकि अगर वो महमूद कालिया की बीवी अशरफा खान बनकर दाऊद इब्राहिम से बदला लेने की कोशिश करती तो ये उनके लिए संभव नहीं था। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सारे प्लान को देखते हुए अशरफा खान ने अपना नाम चुना सपना। और सपना फिर धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में उतरती चली गई और देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड में उनका भी एक अच्छा खासा नाम होने लगा। मुंबई में उन्हें लोग जानने लगे और वो धीरे धीरे दाऊद के पीछे पड़ गई। दाऊद के तमाम कैसीनो, तमाम अड्डों पर जाती और वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती और उसे पकड़वा देती। अब ये सब सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। सपना के बारे में दाऊद को भी जब पता चला तो वो भी बड़े आश्चर्य में था कि आखिर ये सपना नाम की महिला मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। लेकिन लोग बताते हैं कि दाऊद को इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था और धीरे धीरे दाऊद के कई अड्डों को सपना बंद करा चुकी होती हैं और धीरे धीरे अपने इस काम को आगे बढ़ा रही होती हैं। उधर स्मगलिंग का धंधा में भी सपना अपना पैर जमा हो लेती हैं और हुसैन उस्तरा के साथ मिलकर अपने इस धंधे को आगे बढ़ाना शुरू करती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस कहानी को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ कमेंट करने वालों के नाम ले लेता हूं, विशाल कुमार जी, स्वर्णलता सिंह जी और विभा सिंह जी। इन तीनों लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आई तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।